इस वीडियो में हम XML के बारे में बात करेंगे, XML बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम XML एट्रीब्यूट के साथ XML का एक प्रोग्राम तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले XML के बारे में जानते हैं कि XML होता क्या है। XML और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML को और क्या बोला जाता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज अ मार्कअप लैंग्वेज दैट यू कैन यूज टू क्रिएट योर ओन टैग। मैं आपको बता दूं, जो HTML जो लैंग्वेज होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML जो होती है उसकी एडवांस लैंग्वेज होती है। और XML का यूज हम करते हैं खुद के अपने टैग्स बनाने के लिए। जैसा कि आपने HTML के साथ काम किया होगा, और HTML में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम बने बनाए टैग्स का यूज करते हैं, जैसे बॉडी टैग के अंदर फॉन्ट टैग, तो ये पहले से बने हुए हैं, इनका हमें सिर्फ यूज करना होता है। बट जो XML है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, हमें हमारे खुद के टैग बनाने में हेल्प करती है, हमें खुद के हमारे टैग बनाने की फैसिलिटी देती है। इट वॉज क्रिएटेड बाय द वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम W3। और ये जो लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, किसके द्वारा डेवलप की गई है? W3C के, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा डेवलप की गई है। टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ HTML। तो इसे डेवलप क्यों किया गया था? जैसे कि 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया, जो XML होती है वो HTML से एडवांस होती है, तो इसका यूज भी HTML में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। जैसे कि HTML में कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती है जिनका यूज करके हम HTML डॉक्यूमेंट को परफेक्टली नहीं बना सकते हैं। तो XML क्या करती है? उन्हीं लिमिटेशंस को खत्म करती है और हमें HTML डॉक्यूमेंट से कुछ एडवांस बनाने की फैसिलिटी देती है। The hypertext markup language that is the basis for all web pages like HTML, XML is based on HTML। तो मैं आपको बता दूं, जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, इसके द्वारा हम वेब पेजेस तैयार करते हैं, और HTML के जैसे ही हम XML जो होती है लैंग्वेज, वो किसके ऊपर बेस्ड रहती है? HTML पे, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज डिफरेंट फ्रॉम HTML। जो XML है उससे बहुत डिफरेंट होती है HTML। इसके बोला जरूर जाता है कि इससे एडवांस है, बट ये जो होती है काफी इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि जैसे कि मैं 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया, HTML में हम बने हुए टैग्स का यूज करते हैं, HTML हमें खुद के टैग बनाने की फैसिलिटी नहीं देता है। तो उसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने कुछ एडवांस करना शुरू करा, जिसका नाम है XML। XML ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जो हमें खुद के टैग बनाने में हमारी हेल्प करती है। XML focus on the data while the HTML focus on the how data looks। जो HTML है वो डेटा पर काम करती है, डेटा पर फोकस करती है, पर जो HTML है वो डेटा के लुक पर फोकस करती है कि हमारा डेटा दिखने में कैसा है। और HTML क्या करता है? HTML का सिर्फ एक ही काम होता है कि जो हमने डेटा बनाया है वेब पेज पे वो दिख कैसा रहा है। जबकि XML जो होता है वो किस पर काम करता है? डेटा पर काम करता है कि हमारे द्वारा जो बनाया गया डेटा है वो कैसा डेटा है, उसमें कितनी श्योरिटी है और कितनी प्योरिटी है या नहीं। तो इस चीज पर काम कौन करता है? XML। XML is designed to send, store, receive and display data. In simple words, you can say that XML used for storing and transporting data। XML का जो डिजाइन किया गया है वो किस काम के लिए डिजाइन किया? डेटा को सेंड करना, स्टोर करना, रिसीव करना और डिस्प्ले करना। ये सभी काम होते हैं किसके? XML के। In simple word, we can say that XML used for storing and transporting data। अगर सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो XML का यूज जो हम करते हैं वो डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, XML के द्वारा हम किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं और साथ में उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। XML जो है वो एक तरीके की मार्कअप लैंग्वेज है जो डॉक्यूमेंट को इनकोडिंग फॉर्मेट में लिखने की हमें परमिशन देती है। जो XML है वो हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को इनकोडिंग फॉर्मेट में लिखने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। और इसके द्वारा हम जो भी वेब पेज या वेबसाइट बना रहे हैं XML के द्वारा, हम उसमें मेनली सिर्फ और सिर्फ डेटा पर फोकस करते हैं। इसका सिर्फ एक ही काम होता है, मेन डेटा पर फोकस करना। HTML में हम क्या करते हैं? HTML में हम पहले से बने हुए टैग्स का यूज करते हैं, बट XML में हम क्या करते हैं? XML में हम खुद से अपने टैग बनाकर डेटा को स्टोर कर पाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं XML एट्रीब्यूट्स के बारे में। XML एट्रीब्यूट, जैसे कि हमने HTML के टाइम पे पढ़ा था HTML के एट्रीब्यूट्स।
फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट्स, तो ये सब कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स। तो एक्सएमएल में भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एक्सएमएल फाइल करने के लिए, एक्सएमएल फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एट्रीब्यूट्स के द्वारा ही हम एक्सएमएल फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, बिना एट्रीब्यूट के हम एक्सएमएल फाइल को क्रिएट नहीं कर सकते। एट्रीब्यूट्स के आधार पर ही एक्सएमएल फाइल को क्रिएट किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एन एट्रीब्यूट इज अ मार्कअप कंस्ट्रक्ट कंसिस्टिंग ऑफ नेम वैल्यू पेयर दैट एग्जिस्ट विद इन द स्टार टैग or empty tag element. XML attribute are normally used to describe XML element or to provide additional information about the elements. तो मैं आपको बता दूं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स के द्वारा हम किसी भी HTML फाइल को क्रिएट कर पाते हैं। जैसे कि मेन एक हेडिंग टैग होता है और उसके अंदर कॉलम टैग होते हैं। तो जो हेडिंग टैग होता है उसके अंदर के जो कॉलम टैग्स होते हैं वो कहलाते हैं उसके एट्रीब्यूट्स। तो यदि इस सिंटेक्स के द्वारा देखा जाए, जो XML का सिंटेक्स आपको दिख रहा है, तो इस सिंटेक्स में ये जो कहलाएगा वो एट्रीब्यूट कहलाएगा और ये वाले जो अंदर के टैग्स कहलाएंगे वो कहलाएंगे आपके एलिमेंट टैग। तो XML फाइल बनाने के लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स की हमारे पास जरूरत होती है। नंबर 1 इज द एट्रीब्यूट एंड द नंबर 2 इज एलिमेंट टैग। इन दोनों का हेल्प लेकर ही हम क्या कर पाते हैं? XML फाइल को क्रिएट कर पाते हैं, उसमें डेटा को स्टोर कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये रूट टैग दिख रहा है वो कहलाएगा एट्रीब्यूट और इसके अंदर के जो चाइल्ड और सब चाइल्ड टैग आपको दिख रहे हैं वो कहलाते हैं आपके एलिमेंट टैग। तो चलिए अब हम इसका यूज करके एक प्रोग्राम तैयार करते हैं जिसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ डेटा स्टोर करना है XML फाइल के अंदर एनी टेक्स्ट का यूज करके, और उस डेटा को हमें हमारे वेब पेज यानी कि वेबसाइट पर शो करना है। तो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे विजुअल स्टूडियो पर। विजुअल स्टूडियो पर आने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने एक नया प्रोग्राम लेकर रखा है। इस प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। डिजाइनिंग पे आ गए। यहाँ पर कोई भी डिजाइनिंग करने से पहले मैं क्या करूंगी, वेबसाइट मेन्यू के अंदर जाके ऐड न्यू आइटम के अंदर जाकर और एक XML फाइल को ऐड कर लेती हूँ। तो नीचे आते हैं XML फाइल के लिए, ये रही XML फाइल। क्लिक करा XML फाइल पर और कर दिया हमने ऐड। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कहलाते हैं प्रोलॉग, मतलब XML का वर्जन और उसको इनकोड करने का वर्जन। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें कोड लिखना होगा। कोड लिखने के लिए जैसा कि मैंने बताया, XML एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम अपने खुद के टैग तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला जो टैग मैं बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ PGDCA। कुछ इस तरीके से मैंने कौन सा टैग बनाया, PGDCA। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इस PGDCA के द्वारा मुझे PGDCA के कुछ स्टूडेंट्स के नाम डिस्प्ले करने हैं। तो चलिए अब आते हैं अंदर। यहां पे मैंने एक और टैग लगाया, स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से। अब इस स्टूडेंट टैग के अंदर मुझे स्टूडेंट्स के नाम डिस्प्ले करने के लिए यूज करना होगा नेम टैग। ये नेम, और इसके अंदर मैंने नाम दिया रवि सिंह, ये नाम दे दिया। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, लाइन चेंज करने के लिए, स्पेस देने के लिए ब्रेक लगाना होगा। तो ब्रेक लगाने के लिए यहाँ पे BR, कुछ इस तरीके से ब्रेक टैग का यूज होता है लाइन चेंज करने के लिए। अगेन मैं इसे कॉपी करती हूं और नीचे लाकर पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने पर मुझे क्या करना होगा, बस नाम ही चेंज करने होंगे। मैंने लिखा विशाल कपूर, करण मालवीय, अर्जुन सिंह, ये मैंने नाम दे दिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद मैं क्या चाहती हूं, ये जो डेटा यहाँ पे मैंने 4 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, ये नाम मुझे कहाँ शो होने चाहिए, मेरे वेब पेज पर यानी कि मेरी वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है वो स्टार बना हुआ है, मतलब अभी हमारी XML फाइल सेव नहीं है। सेव करने के लिए आपको क्या प्रेस करना होगा, Ctrl+S, कुछ इस तरीके से। अब आना होगा आपको default.aspx में, मतलब हमारा जो डिफॉल्ट फॉर्म है।
यहाँ पर आपको एक टैग दिखेगा, वो है XML टैग। इसको उठाइए और यहाँ पर छोड़ दीजिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं आपको। इस प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट सोर्स। इसमें ये जो 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर आप अपनी XML फाइल को सिलेक्ट कर दीजिए और कर दीजिए ओके। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने प्रोग्राम को रन करना है। तो हम जाते हैं डिबग, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F5। अब यहां पर आपको वो सभी स्टूडेंट्स के नाम डिस्प्ले हो जाएंगे। आप देख पा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के आपको नाम 1 बाय 1 एज अ लिस्ट शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो लिस्ट बनाई है, यहाँ पे हमारे पास कोई टेबल वगैरह नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट है। तो नॉर्मल टेक्स्ट कुछ इस तरीके से डिस्प्ले कराया जाता है। यदि आप कोई लिस्ट, कोई आप टेबल बना रहे हैं, टेबल के जैसा यदि आपको कोई डेटा डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए आप ग्रिड व्यू नाम का आप टैग भी यूज कर सकते हैं, ये वाला। पर यहाँ पर जो है हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल नाम है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाम शो हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने कौन सा टैग यूज करा, XML। तो इस टैग के द्वारा हमने ये जो स्टूडेंट्स के नाम बनाए थे वो हमने हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले करा। तो यहाँ पे आप XML फाइल के अंदर देख पा रहे हैं कोई भी ऐसा टैग नहीं है जो पहले से बना हुआ हो। सभी टैग हमने हमारी मर्जी से और अपनी इच्छा से बनाए हैं, जिसमें ये कहलाता है एट्रीब्यूट, और इसके अंदर के ये जो कहलाते हैं वो होते हैं आपके एलिमेंट्स।